हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 यानी कि हिंदी क्षितिज बुक से लिया गया है। उपभोक्तावाद की संस्कृति चैप्टर का नाम है और इसे हम बहुत सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं, वो भी कुछ ही मिनट के अंदर। तो वीडियो को देर ना करते हैं या तो टाइम वेस्ट ना करते हैं, शुरू करते हैं शुरू से। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि कौन सा जीवन दर्शन आ गया है। अभी कौन सा जीवन दर्शन आ गया, किसके अनुसार? पाठ के अनुसार, जो पाठ में है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है उपभोक्तावाद, और ऑप्शन बी कह रहा है अस्मितावाद या फ्रांसीवाद या आधुनिकवाद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि चैप्टर से हमें उपभोक्तावाद की, यानी कि चैप्टर का नाम ही उपभोक्तावाद है, तो इसी पाठ से लिया गया है। एंड क्वेश्चन बोल रहा है विलासित में सामग्रियों के बाजार भरा पड़ा है या पंथी किस पाठ से? हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि हमें विरासत में क्या मिली है, बाजारों में क्या भरी पड़ी है, तो ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो अभी हम पढ़ रहे हैं जो चैप्टर, उसी से लिया गया है, यानी उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं और जैक बोर्ड के लिए स्पेशली बात कर रहा हूं मैं। एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उपभोक्तावाद की भोग ही सुख है या पंथी किस पाठ से लिया गया है? तो भक्तवाद की सुख है, ये भी इसी चैप्टर से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, भक्तवाद की संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा भक्तवाद की संस्कृति पाठ के अनुसार हम नए संस्कृति किस स्वीकृति करते हैं? यानी कि इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि अनुसरण की, अनुकरण की या अनुचरण की या करण की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुकरण की। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम कि क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे समाज के लिए चुनौती है कि किसने कहा था? हमारे समाज के लिए उपभोक्तावाद की चुनौती है, यानी कि ये कहा गया था, हमने चैप्टर में पढ़ा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था या लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या फिर इंदिरा गांधी ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। हमने चैप्टर में पढ़ा था, महात्मा गांधी ने यही चुनौती बोली थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति किसने गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकताओं को प्रस्तुत किया है? तो आज के मतलब इस कहानी के अनुसार समाज की वास्तविकता को किसने प्रस्तुत किया है? तो देखिए उसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, बाजार, सुख, खुशी या आनंद। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाजार के बारे में इस कहानी में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 7, उपभोक्तावाद की संस्कृति विज्ञापन किस तरह से काम करते हैं, मतलब उपभोक्तावाद की संस्कृति विज्ञापन किस तरह काम कर रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेना की तरह से। सेना की तरह, जैसे पुलिस वाला होता है ना, पुलिस नहीं कह सकते, सेना यानी फोर्स, आर्मीज, उस तरह काम कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है उपभोक्तावाद की संस्कृति से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे वीवीआई मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2025-26 वाले एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं मेरे पीपीटी से, तो ये याद कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्मृति संस्कृति से। आगे ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं, हमारे पश्चिम संस्कृति, अनुकरण संस्कृति या आधुनिक संस्कृति। इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा करेक्ट आंसर। एंड 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लोगों की दृष्टि में सुख क्या है? लोगों की दृष्टि में सुख क्या है, इनके बारे में हमें पूछ दिया है राइटर ने। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या कहता है, भोग भोग ही सुख है या मस्त रहना ही सुख है या स्मृति जीवन ही सुख है या प्रभु भांति ही सुख है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उपभोग भोगों की ही सुख है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का बात कर रहे हैं। 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रचना श्यामचरण दुबे ने नहीं है? श्यामचरण दुबे की कौन सी रचना नहीं है? तो शायद आपने पढ़ा होगा कि श्यामचंद की दुबे की कौन कौन सी रचना है, जिसे हम ऑप्शन में देखते हैं। पहला कह रहा है मानव और संस्कृति या संस्कृति के 4 अध्याय या संस्कृति तथा यहाँ आकार होगा, यहाँ पे इस तरह होगा, तथा शिक्षा एंड समय और संस्कृति। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय थे इनके, ठीक है, नहीं थे, यानी यहाँ पे यहाँ बोल रहा नहीं थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ नहीं थे तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। नहीं थे, अगर होता तो ये तीन आंसर होता, एक एक एक, ठीक है। एंड 11 नंबर क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि गांधी ने किस किस में रखकर संस्कृति प्रभावों के लिए दर्जे खिलाड़ी खुले रखने की बातें कही थी। तो इसको ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अपने शर्तों पर, अपने बुनियादी पर, अपने स्वास्थ्य पर, या अपने समाज पर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने स्वास्थ्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कैसी दस्तता स्वीकार कर ली। किसने कैसी दस्तता स्वीकार कर ली? आर्थिक दस्तता, सांस्कृतिक दस्तता, या बुनियादी दस्तता। एंड क्वेश्चन नंबर ऑप्शन वैचारिक दस्तता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वैधिक दस्तता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल किस जीवन शैली हवी हो रही है। आजकल जीवन शैली कैसी हो रही है? तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नतून, यानी कि पुरातन भी नहीं होगा, पूर्वीन भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, अपने कोचिंग के दोस्त, अपने स्कूल के दोस्त, क्योंकि उसे भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है दोस्त। उसे भी बता दीजिए कि सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल एमसीक्यू का अपना स्टडी है, उनको शेयर कर दीजिए और जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14 की हमारे मानसिकता का कौन सा तंत्र बदला रहता है। मानसिक तंत्र में कौन सा तंत्र बदला रहता है? ऑप्शन होता है प्रजाति, राजतंत्र, प्रजातंत्र, या राजतंत्र, या विज्ञापन तंत्र, या आधुनिक तंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विज्ञापन तंत्र, क्योंकि आज की दुनिया विज्ञापन से चलती है, यानी कि प्रचार एड्स के चलती है। हम कभी भी यूट्यूब खोलते हैं या किसी की वीडियोस देखते हैं या किसी और चैनल की वीडियोस देखते हैं तो एड्स आते हैं, ये एड्स उसी पे दुनिया चल रही है अभी फिलहाल। एंड 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्मृति संस्कृति एवं उपभोक्ताओं में क्या संबंध है। इनमें क्या संबंध है? तो ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चन अगर लंबे लंबे वाले स्टेटमेंट आ जाए ना तो थोड़ा थोड़ा सा पढ़िएगा, जिसे मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि ये फंसा देगा आपको, क्वेश्चन एग्जाम में आपको फंसा देगा इस तरह के क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। जैसे लिखा है, स्मृति संस्कृति से ही उपभोक्ता संस्कृति उत्पन्न हुई है। क्वेश्चन ऑप्शन पहला पढ़ लिया हम लोग। ऑप्शन 2 कह रहा है उपभोक्तावाद ने स्मृति संस्कृति को जन्म दिया। ठीक है। उपभोक्तावाद के बिना स्मृति संस्कृति टिका नहीं पड़ती। ठीक है। स्मृति ऑप्शन ये 4 कह रहा है स्मृति संस्कृति और उपभोक्तावाद में कोई अंतर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने पढ़ने से बाद हमें ये समझ में आता है, यानी कि ये वाला हो जाएगा, ये वाला तो रॉन्ग है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संस्कृति के तत्व जो होते हैं भारत में पहले से है। भाई भारत में पहले से है, कौन है? देखिए, पाश्चात्य, पूर्वी, या पैरावान्विक, या फिर स्मृति। तो स्मृति पहले से है, स्मृति वाली भारत में पहले से, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है लेखक के अनुसार अब सुख किनके भोग से मिलते हैं। लेखक के अनुसार सुख किनके भोग से मिलते हैं? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। विश्राम से, मीठा से, या फिर नमकीन से, या उपभोग से। मतलब हम लोग ब्रांडेड कपड़े पहनने के लिए आजकल जो दर्जी होते हैं वहाँ पे हम लोग कपड़ा सिलाने जाते ही नहीं है। हम लोग अपने मार्केट में जाके एक जीन्स वगैरह जो होते हैं ना, जीन्स ब्रांडेड कपड़े यूज़ करते हैं। एंड हम लोग की सपना होता है कि एक लग्जरी गाड़ियाँ हो, और वही हो। तो इस तरह के संस्कृति कहानी में इसी पर आधारित है। एंड ये वाला क्वेश्चन हो गया। एंड अगला क्वेश्चन करता है 18 नंबर का, हमारी संस्कृति अस्मत् का क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि उत्थान हो रहा है, पतन हो रहा है,
या फिर विस्तार हो रहा है या संकोचन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि हमारी संस्कृति यानी कि असमर्थताओं को क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है, पतन हो रहा है या फिर विस्तरण हो रहा है, समोचन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पतन हो रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सम्मोहन और विषीकरण की शक्ति किससे है, यानी कि प्राकृतिक से, विज्ञापन से या फिर मनुष्य से या धर्म से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विज्ञापन से। अभी जो जीवन चल रहा है वो विज्ञापन से ही चल रहा है, सारे चीज़ विज्ञापन पे छपते हैं, बहुत सारी चीज़ विज्ञापन में रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। एंड क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हम पश्चिम के किस उपनिवेश बन रहे हैं, पश्चिम के किस उपनिवेश बन रहे हैं। तो ऑप्शन देख पढ़ लेते हैं, आर्थिक, धार्मिक या सांस्कृतिक या फिर राजनीतिक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांस्कृतिक। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा नहीं किए हैं तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, किसी और क्लास में। तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peace.